वीर दामोदर विनायक सावरकर की आज हम सब उनको याद कर रहे हैं। वीर दामोदर सावरकर के जीवन से तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया कि दामोदर सावरकर काला पानी की सज़ा भुगत रहे थे और अंडमान की जेल में बंद थे। आप सभी को पता है कि उनको 2 आजीवन कारावास हुए थे और 11 साल लगभग जेल में रहे, काल कोठरी में बंद रहे, हाथों में बेड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ। कोयले से उन्होंने कविताएं लिखी दीवालों पर, उनको याद किया और जब जेल से बाहर आए तो फिर उनको लिखा। वीर दामोदर सावरकर अध्ययन काल से ही मातृभूमि की सेवा में लग गए थे और हम जब कहते हैं स्वदेशी आंदोलन, सर्वप्रथम इस भारत में स्वदेशी आंदोलन दामोदर सावरकर ने 1907 में विदेशी वस्त्रों की होली जला करके उसका आरंभ किया था। 1857 का स्वातंत्र समर दामोदर सावरकर की एक ऐसी पुस्तक है जिसको पढ़ के हमें पता चलता है कि 1857 का संग्राम क्या था, जिसको आज़ादी के बाद भी 1857 की गदर कही गई, उसकी सच्चाई छुपाई गई। उस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे क्रांतिकारियों ने किस प्रकार वह जंग लड़ी। आप सब जानते होंगे 1857 का स्वातंत्र समर जो वीर सावरकर की पुस्तक है, उस पर बैन लगा दिया गया था अंग्रेज सरकार ने। ऐसी दुनिया की पहली पुस्तक थी जिसको छपने से पहले रोक दिया गया, लेकिन वो पुस्तक छपी। क्रांतिकारियों ने अपने घर की महिलाओं के जेवर बेचकर उस पुस्तक को छपवाया, बांटा गया। क्रांतिकारियों की गीता भी उस पुस्तक को कहा जाता है। मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा था वो घटना अंडमान जेल की है। जब सावरकर तेल निकालते थे तो जितना उनको लक्ष्य दिया जाता था वो उससे ज़्यादा तेल निकालते थे, लेकिन वो जो कोहलू का वेल बनते हुए उसको चलाते चलाते एक दिन जब सावरकर थक गए, उन्होंने सोचा मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे आजीवन इस जेल में रहना है, इन अंग्रेज़ों की गुलामी इस जेल में करना है और मैं जेल के अंदर बंद हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं जो इस मातृभूमि के लिए करना चाहता था कर नहीं पाया। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं और अगला जन्म फिर इस भारत भूमि में लूं। ऐसा सोचते सोचते सावरकर कोहलू चला रहे थे, घूम रहे थे और गिर गए। मन में विचार आया कि आत्महत्या कर ली जाए। वह क्रांतिकारी जिसके दोनों भाई भी उसी जेल में बंद हैं, पूरा परिवार कोहलू चला रहा है, शरीर में हड्डियां बची है, और जब ये सोचता है कि अब इस देह को त्याग देना ही ठीक है, गिर जाता है, तभी उसके मन में विचार आता है। विनायक दामोदर सावरकर के मन में विचार आता है कि अभी तो मुझे भारत माता का को आज़ाद कराना है, इन अंग्रेजों से लड़ना है, जब तक श्वास है तब तक इस भारत की मुक्ति के लिए प्रयत्न करना है, मैं मर जाऊंगा। और यह विचार, यह जो लक्ष्य दामोदर सावरकर का था, यह उनको उस आत्महत्या का जो विचार उनके मन में आया था, उस विचार को खत्म कर देता है। इस घटना से मुझे ये समझ में आया कि जब हमारे मन में, हमारे चिंतन में कोई लक्ष्य होता है, बड़ा लक्ष्य होता है,
तो कितनी ही आपदाएं हमारे ऊपर आए, चूँकि हमारा ध्यान लक्ष्य की तरफ होता है, इसलिए हम उन आपदाओं को प्रसन्नता के साथ सहन कर लेते हैं। हम अपने आप को उन आपदाओं से लड़ने के लिए मजबूत कर लेते हैं। और 11 वर्ष तक काला पानी की सज़ा काटते हुए दामोदर सावरकर जब बाहर आए तो इतनी सारी उन्होंने पुस्तकें लिखी, उपन्यास लिखे, भारत को जागृत करने का उन्होंने प्रयास किया। और उसके बाद सबसे पहले अछूत उद्धार का कार्यक्रम भी सावरकर जी ने चलाया। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आज़ादी के बाद उस वीर को, जिसने अपना पूरा परिवार, जिसने अपना पूरा जीवन और जिसने अपना पूरा यौवन इस मातृभूमि के लिए खोया, आज़ादी के बाद उस दामोदर सावरकर को वो सम्मान हमारा देश नहीं दे पाया। आज़ादी के काफ़ी साल बाद वीर सावरकर ने देह छोड़ी, लेकिन उनको देश आज़ाद होने के बाद भी उस आज़ाद भारत में वो सम्मान नहीं मिला। हम कितने कृतज्ञ हैं। उस क्रांतिकारी की जयंती पर मैं नमन करता हूँ उनके चरणों में, और चाहता हूँ उनसे कि है वीर सावरकर, जो राष्ट्रभक्ति, जो भारत का प्रेम, जो त्याग और जो संघर्षों से लड़ने की इच्छा शक्ति आपके अंदर थी, वो आप हम सबको भी प्रदान करना। हम भी आपकी तरह इस राष्ट्र जीवन के लिए, उत्थान के लिए अपने जीवन का होम करना सीखें। यह प्रेरणा हमें बनाए रखना कि जब स्वार्थ और भारत भक्ति दोनों सामने खड़ी हो, तो आपकी तरह हम भी भारत माता की सेवा को चुनें। हे वीर सावरकर, आप जहाँ भी हैं, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और आग्रह करता हूँ मेरे सभी भाइयों से कि आप स्वयं और अपनी संतानों को, अपने बच्चों को इस समय वीर सावरकर की जीवनी को पढ़ने के लिए दें। मोबाइल पर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, PDF के माध्यम से खुद पढ़ें और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। ये समय है अच्छा, हम घर पे हैं तो हम ऐसे साहित्यों का अध्ययन करके अपने राष्ट्र जीवन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जिन्होंने जीवन होम किया है, ऐसे महापुरुषों को पढ़ें, उनसे सीखें और उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें। जय भारत, जय हिंद।